लीजिए, हमारा मज़ेदार चकवाली हलवा बनकर रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुशामदीद कहती हूं। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियां अता फरमाए। आज अपने प्रोग्राम में जो रेसिपी मैं बना रही हूं, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मज़ेदार चकवाली हलवा। नहायत ही आसान और एक मुनफरिद तरीके से मैं आपको आज चकवाली हलवा बनाना सिखाऊंगी। आप जब इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार लाजमन इसको बनाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सूजी 1 पाव, चीनी हमें चाहिए 1 पाव, घी हमें चाहिए 1 पाव, अंडे हमें चाहिए 2 अदद, दूध हमें चाहिए आधा किलो, छवारे हमें चाहिए 5 अदद जिसकी गुठलियाँ निकाल के हमने इनको काट लिया है। पिस्ता हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, खोया आधी प्याली, ड्राई आलू बुखारा 5 से 6 दाने, मैंगो जूस 1 गिलास, इलायची के दाने 3 अदद जिसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, किशमिश हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, बादाम 12 से 14 और मेवे हमें चाहिए आधी प्याली। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। अब हमने सूजी को एक बड़े बोल में निकाल लिया है और आधा किलो दूध इसमें ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने गर्म दूध में सूजी को ऐड नहीं करना। अगर आप गर्म दूध में सूजी को ऐड करेंगे तो आपके दूध में गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि सूजी को गर्म दूध में मिक्स नहीं करना। सूजी को हमेशा आपने ठंडे दूध में मिक्स करना है। देखिए हमारी सूजी कितनी अच्छी तरह मिक्स होकर रेडी हो चुकी है। अब हमने प्लेट से कवर करके अपनी सूजी को आधे घंटे के लिए रख देना है। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 गिलास पानी ऐड करके चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करने के बाद आपने 1 प्याली चीनी अपने पानी में ऐड कर देनी है और साथ ही हमने 5 से 6 अदद ड्राई आलू बुखारे वो भी इस पानी में ऐड कर देने हैं। आप जानते हैं कि छवारे सख्त होते हैं, इसलिए आपने इसको भी इस पानी में ऐड करके इसी शीरे के साथ अच्छी तरह से इन छवारों को भी बॉयल कर लेना है ताकि हमारे हलवे में ये सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही हमने कुटी हुई इलायची के दाने भी इसमें ऐड कर देने हैं और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बॉयल करना है। जब हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी फिर हमारा हलवे का ये शीरा बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए हमारी चीनी शीरे में अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हमारा ये शीरा बनकर रेडी है और अब हमने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें 1 पाव घी को ऐड करना है। आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान करना है कि आपने अभी चूल्हे की फ्लेम को ऑन नहीं करना। आपने ठंडे घी में ही अपनी सूजी को ऐड करना है। अगर आप गरम घी में सूजी को ऐड करेंगे तो आपकी सूजी में गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने अपनी सूजी को ठंडे घी में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आपने अपनी सूजी को अच्छी तरह से घी में मिक्स कर लेंगे उसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करना है। देखिए हमारी सूजी हमारे घी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हमने अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करने के बाद आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट तक सूजी को अपने घी में अच्छी तरह से फ्राई करना है। आपने सूजी को घी में उस टाइम तक फ्राई करना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। जितनी अच्छी ये ब्राउन होगी इतना ही अच्छा हमारा चकवाली हलवा बनेगा। आपने इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखना है कि आपने 30 से 35 मिनट तक चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। आप अगर 1 से 2 मिनट भी चम्मच को हिलाना छोड़ देंगी तो आपका हलवा नीचे लगना शुरू हो जाएगा। देखिए 30 से 35 मिनट के बाद हमारी सूजी का कितना ज़बरदस्त सा और प्यारा सा कलर आ गया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू मेरे किचन में फैली हुई है।
ہم نے حلوے کا جو شیرہ بنا کے رکھا تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے۔ آپ نے 30 سے 35 منٹ تک اپنی چمچ کو مسلسل ہلائے رکھنا ہے۔ اگر آپ چمچ کو ہلانا چھوڑیں گی تو آپ کے حلوے میں گٹھلیاں بننی شروع ہو جائیں گی۔ 30 سے 35 منٹ کے بعد ہمارے حلوے کی یہ زبردست سی لک بن کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ دیکھیے ہمارے حلوے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حلوہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ ہم نے اب ہاف پستہ، بادام اور میوے سے اپنے حلوے کی اچھی طرح سے گارنشنگ کر لینی ہے۔ ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اور کلرفل سا ہمارا حلوہ ریڈی ہوا ہے۔ ہم نے ایک اچھی سی ڈش میں اپنے حلوے کو نکال لینا ہے۔ یہ عام حلوے کے مقابلے میں تھوڑی سی محنت سے بنتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ باقی سب حلووں کو بھول جائیں گے، اور جب بھی بنائیں گے ہمیشہ یہ دودھ والا چکوالی حلوہ ہی بنائیں گے۔ ہم نے کھویا، میوہ جات اور پستہ بادام اور بوائل انڈوں سے اپنے حلوے کی ایک زبردست سی گارنشنگ کر دینی ہے۔ دیکھیے ہمارا دودھ اور کھوئے والا مزیدار اور لاجواب چکوالی حلوہ بن کر ریڈی ہوا ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔